में, तब वहां पर पिक्चर हो जाती पूरी कंप्लीटली डिफरेंट। तो आज हम लोग इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात, ही क्लियर हो गया। अब देखो डेल्टा को जरा और थोड़ा हम लोग डिटेल में सीखते हैं, बहुत डिटेल में हम लोग इसके अंदर एंट्री करेंगे, ध्यान से समझना। अगर हम ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, इसको जरा मैं और इसको इन डेप्थ खोल दूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो मान के चलते हैं, अगर हम स्टार कनेक्शन की बात करते हैं, यहाँ से लेक्चर डिटेल्ड वाला स्टार्ट होता है, नया पार्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टार कनेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 फेज वाइंडिंग थी और उसको हमने क्या करा, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। तो अब देखो बड़े ध्यान से देखना, मान के चलते हैं वाइंडिंग के अंदर, देखो वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसको हम लोग कहते हैं फेज करंट। यानी कि फॉर एग्जांपल ये अगर वाइंडिंग है, इसके अंदर जो भी करंट फ्लो करेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फेज करंट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फेज करंट, ठीक है। अब क्योंकि जो वाइंडिंग के अंदर फ्लो कर रहा है, कोई करंट का डिवीजन तो हो नहीं रहा, यानी कि अगर वाइंडिंग के अंदर ये IA करंट फ्लो कर रहा है तो वही करंट इस लाइन में ही फ्लो करेगा जहां से हम टर्मिनल्स अपने कनेक्ट करेंगे। तो क्योंकि वाइंडिंग का जो करंट है वही सेम करंट लाइन में भी फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए स्टार के अंदर फेज करंट और लाइन करंट सेम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्लियर हो रहा है यहाँ पर। यानी कि वाइंडिंग के अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ IA, और जो लाइन के अंदर हमने करंट नापा वो भी IA। क्यों? क्योंकि कोई डिवीजन नहीं है ना यहाँ पर। अगर कोई पाथ ऐसे हट रहा होता तो क्या होता, तो IA माइनस दिस पर्टिकुलर करंट, मान के चलते हैं अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे हमें मिल रहा होता IA माइनस I करंट। समझ में आ रहा है? तब हम कह सकते थे कि जो फेज करंट है और जो लाइन के अंदर फ्लो होने वाला लाइन करंट है वो डिफरेंट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लाइन फेज के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है विदाउट एनी डिवीजन वही सेम करंट लाइन में जा रहा है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि स्टार कनेक्शंस के अंदर जो फेज करंट होता है और जो लाइन करंट होता है वो दोनों के दोनों सेम होते हैं। समझ में आ रही है? तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों स्टार के अंदर फेज और लाइन करंट सेम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की। यहां से पिक्चर के अंदर एंट्री होती है करंट के डिवीजन की, जो मैं भी सिखा रहा था। तो अगर हम लोग डेल्टा कनेक्शंस को ध्यान से देखें तो ये वाले जो कनेक्शंस मैंने आपके सामने बनाए हैं इसी को मैं यहाँ पर इस तरीके से बनाता हूँ। तो अगर हम लोग डेल्टा को कनेक्ट करें तो डेल्टा कुछ इस तरीके का कनेक्शन होता है। अब देखो डेल्टा के कनेक्शंस को अगर ध्यान से देखोगे तो मान के चलते हैं भाई ये हमारा पास पर्टिकुलर फेज है, ये पर्टिकुलर फेज है, ये पर्टिकुलर फेज है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो डेल्टा के अंदर अल्टीमेटली होता क्या है, डेल्टा के अंदर जो 3 वाइंडिंग होती हैं, ध्यान से देखना, 3 वाइंडिंग जो होती हैं इनको हम लोग आपस में इस तरीके से क्रॉस कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और तीसरी वाली को ऐसे जोड़ देते हैं। तो वही चीज यहां पर करी गई है कि हमने क्रॉस कनेक्शन कर रखा होता है। अब जब क्रॉस कनेक्शन करोगे तो जब करंट, मान के चलते हैं तीनों वाइंडिंग है, A फेज, B फेज और C फेज, 3 फेज हैं। तो अगर इस फेज के अंदर करंट इंड्यूस हुआ IA, बहुत ध्यान से समझना, अभी जितना मैं बता रहा हूं वहीं तक चलो, मेरे साथ चलो बस, ठीक है। बी फेज वाइंडिंग के अंदर, बी वाली वाइंडिंग के अंदर करंट इंड्यूस हुआ IB, ठीक है। सी वाली वाइंडिंग के अंदर करंट इंड्यूस हुआ IC। जैसा यहां हो रहा था IA IB IC, सेम फेज करंट यहां पर इंड्यूस होगा। मान के चलते हैं ये स्टार डेल्टा अगर है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, तो ये 1:1 का ट्रांसफॉर्मर ले रहा हूं अगर, तब ठीक है। तो अभी हम स्टार डेल्टा कुछ नहीं ले रहे, अभी हम सिंपल एक कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। तो ये स्टार कनेक्शन था, ये डेल्टा कनेक्शन है। तो अगर हम ये बात मान लें कि फेज के अंदर अगर जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो है IA, सिंपल इतना सा याद रखना है। तो फेज करंट यहां पर भी IA था, फेज करंट इसमें भी IA होगा, ठीक है। तो डेल्टा के अंदर देखो फेज वाइंडिंग जो होंगी IA IB IC, सॉरी ABC, इनके अंदर करंट कैसा इंड्यूस हो रहा है IA IB IC, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब क्या होगा, जब हम बात करते हैं लाइन करंट की, तो लाइन करंट क्या होगा, जो लाइन के अंदर करंट फ्लो करता है। अब ये है हमारे पास डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। अब डेल्टा से ये हो गया फेज करंट IA IB IC। लेकिन जब हम बाहर की बात करेंगे लाइन करंट की, तो देखो यहां पर डेल्टा के अंदर क्योंकि हमने क्रॉस कनेक्शन कर रखा है A और B के बीच में, B और C के बीच में, C और A के बीच में, तो जब करंट यहां से IA करंट आगे जाएगी तो उसका कुछ पोर्शन कट जाएगा, कुछ पोर्शन कट के नीचे जाएगा, डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये जो पोर्शन डिवाइड होगा ये कितना होगा, तो आप देख सकते हो कि ये करंट जो यहां से डिवाइड हुई, यही सेम करंट जो है वो इस वाइंडिंग के अंदर फ्लो कर रही है, ठीक है। यानी कि ये जो करंट यहां से डिवीजन हुआ, ये एग्जैक्टली सेम अमाउंट का करंट जो होगा वो इस फेज वाइंडिंग के अंदर फ्लो कर रहा है। तो ये जो डिवीजन हुआ ये हम सिंपली कह सकते हैं दिस डिवीजन इज IB। क्लियर हो गया यहाँ पर? यानी कि यहाँ पर जो करंट बचा वो कितना बचा, वो बचा IA में से IB को माइनस कर दिया गया। तो इसको हम लिख सकते हैं IA माइनस IB, सिंपल है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इसी तरीके से क्या हो रहा है, ये जो IB करंट आ रहा है, अब इसके अंदर से कुछ करंट यहां से कट गया इधर की तरफ। तो ये जो कुछ करंट कट गया ये कितना होगा, तो देखो ये करंट कट के इस वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है। तो ये जो करंट डिवाइड हुआ या जो इससे एक्सट्रैक्ट हुआ वो कितना हुआ, IC हुआ, क्योंकि वाइंडिंग के अंदर सीरीज में है वाइंडिंग। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, IC कर रहा है। तो यानी कि जो करंट यहाँ से डिवाइड हुआ वो भी IC रहा होगा। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है कि जो डेल्टा के अंदर
हर वाइंडिंग में फेज में जो करंट फ्लो कर रहा है उस फेज से जो कनेक्शन हम क्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं दूसरी वाइंडिंग को, वहां के लिए फेज करंट निकल रहा है। तो आईए में से आईबी निकलेगा, आईबी में से कुछ पोर्शन आईसी का निकलेगा। समझ में आ रही बात ये? तो अब आईबी में से आईसी निकला, तो ये आईसी यहां पर फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया? तो अब अगर मैं यहां पर खड़े होकर देखूंगा तो यहां से आईबी करंट आ रहा था, बट कुछ पोर्शन डिवाइड हो गया। तो जब भी हम करंट डिवाइड करते हैं तो करंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा? आईबी माइनस आईसी। समझ में आ रही बात ये कि बी में से सी वाला पोर्शन जो था वो एक्सट्रैक्ट हो गया। इसी तरीके से अब सी में गया तो ये आईसी जा रहा था, अब आईसी में से क्या हुआ? कुछ पोर्शन हट गया। तो वो कितना हट गया? वो सेम पोर्शन जो होगा वो आईए में फ्लो कर रहा होगा। सीधी सी बात है, आईए में वही करंट तो फ्लो कर रहा है जो यहाँ से देखो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये बिल्कुल सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो यानी कि आईसी में से जो करंट एक्सट्रैक्ट होगा वो कितना हुआ? आईए हो गया। ठीक है, यानी कि हर वाइंडिंग में से जो करंट निकल रहा है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो अगर ये कनेक्शन नहीं होता, ये कनेक्शन नहीं होता तो हमें सीधा सीधा आईसी मिल रहा होता। जैसे देखो यहाँ पर कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो आईसी का करंट आईसी मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आईसी का करंट आईसी नहीं मिलेगा, बल्कि आईसी माइनस आईए मिलेगा, बिकॉज आईए उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर? सो इस तरीके का अगर हम ध्यान से देखें तो हमें आउटपुट कितना मिल रहा है? हमें जो लाइन में, यानी कि ये है लाइन, तो लाइन के अंदर करंट कितना मिल रहा है? लाइन के अंदर करंट मिल रहा है आईए माइनस आईबी, आईबी माइनस आईसी एंड आईसी माइनस आईए। क्लियर हो रहा है? ये हो गया लाइन करंट, ये हो गया लाइन करंट। क्लियर हो गया? और ये हो गया हमारा फेज करंट। दिस इज योर फेज करंट, आईए, आईबी, आईसी, दीज आर द फेज करंट। तो आप सिंपली देख सकते हो कि डेल्टा कनेक्शंस की जब हम बात करते हैं डेल्टा कॉम्बिनेशन में, तो उस केस के अंदर फेज करंट और लाइन करंट देखो डिफरेंट आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? ये कोई भी मैं चीज रटा नहीं रहा हूं, जस्ट सिंपल आपको करके दिखा रहा हूं कनेक्शंस के बेसिस पे। बिल्कुल प्योर फिजिक्स, सॉरी प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक चल रहा है, बिल्कुल कोई कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं है। समझ में आ रही बात ये? और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज डेल्टा के अंदर क्रॉस कनेक्शंस होते हैं। इस तरीके से हमने मतलब अगर हम डेल्टा को देखते हैं तो हर वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग से कनेक्टेड है इस तरीके से क्रॉस में। समझ में आ रही? जबकि अगर स्टार की बात करें तो ये इस तरीके से आपस में यहाँ पे साइड में जुड़ी हुई है। बट लाइन जब करंट हो रहा है तो करंट को हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि इसके अंदर कोई करंट डिवीजन नहीं हो रहा है, इसीलिए फेज करंट और लाइन करंट सेम है। यहाँ पर करंट का डिवीजन हो रहा है, इसीलिए फेज करंट और लाइन करंट जो होंगे वो